जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के नतीजे आ गए हैं और इन नतीजों में कठुआ के विशाल कुमार, जो कि कठुआ के दूर दराज इलाके बनी में रहते हैं, उन्होंने 60वां रैंक हासिल किया है। विशाल हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और आपको बता दें कि विशाल की अथक प्रयास हैं कि कम सुविधाओं में भी इन लोगों ने जेकेएस की परीक्षा को, कठिन परीक्षा को यहाँ पर पास किया है और ना केवल पास किया है बल्कि 60वां रैंक हासिल किया है। आपको बता दें कि विशाल एक गरीब परिवार से आते हैं। पिताजी इनके लेबर का कार्य करते हैं, 4 बहनें हैं, एक बड़ा भाई है और भाई भी मुझे बता रहे हैं कि लेबर का कार्य करते हैं। इस छोटे परिवार से आकर इतने बड़े मुकाम पर पहुंचना और एक लेबर परिवार से आकर अब एक अधिकारी तक का सफर तय करना कितना कठिन रहा, ये विशाल से बात करते हैं। विशाल, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने जेकेएस की परीक्षा को क्रैक किया है और ना केवल कठुआ, ना केवल बनी, आपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे कि आपने कहा, मैं एक फार फ्लंग एरिया से आता हूँ, बनी से। और बनी भी सर, मेरा जो गांव है वो 10 किलोमीटर बनी से दूर है और वहाँ भी रोड से 1-2 घंटा चल के जाना पड़ता है। तो सर, आज भी हमें वहाँ रोड की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो सर, जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किया मैंने। तो सर, जैसे मैंने स्कूलिंग जो है बेसिक मेरी बनी से हुई है, 12th तक मैंने बनी पब्लिक स्कूल बनी से स्कूलिंग की है। तो सर, जब हम स्कूलिंग कर रहे थे तो सर, ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा थी वो बिल्कुल भी ना के बराबर थी। स्कूल जो है वो घर से कितना दूर था? सर, 10 किलोमीटर बाई रोड और जो चढ़ाई चढ़नी थी वो अलग से। तो आप पैदल ही तय करते थे? पैदल आना जाना पड़ता था, ट्रांसपोर्टेशन की कोई सुविधा नहीं थी। 10 किलोमीटर पैदल चलना और फिर चढ़ाई भी करनी है घर पहुंचने के लिए। तो उसके साथ साथ फिर सर, जो साइंस में वो था, इंटरेस्ट था। 12वीं तक की बनी से की है सर। 12वीं तक की जो मेरी पढ़ाई वो बनी से हुई है। उसके बाद सर, मुझे साइंस स्ट्रीम में दिलचस्पी थी, लेकिन सर जो बनी में जो जीडीसी बनी है वहाँ पे आज तक साइंस की जो स्ट्रीम है वो अवेलेबल नहीं हो पाई है सर। तो सर, जिसकी वजह से मुझे मूव करना पड़ा वहाँ से। मैंने जो ग्रेजुएशन है वो साइंस स्ट्रीम में जीजीएम साइंस कॉलेज जम्मू से की और उसके बाद मैंने एमएससी ज़ूलॉजी की जम्मू यूनिवर्सिटी से। उसके बाद सर, एमटीएस में मेरा सिलेक्शन हो गया जीएमसी कठुआ में और अभी मैं जीएमसी कठुआ में ही अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ सर। जीएमसी कठुआ में आप किस रैंक पर? एज ए एमटीएस सर, क्लास 4th में जी सर। और उसके साथ साथ रहकर इस तरह से जेकेएस की तैयारी करना कितना मुश्किल रहा और परिवार से जिस तरह से इतना सपोर्ट कह सकते हैं कि फाइनेंशियली सपोर्ट बहुत जाए, वो बहुत ज़्यादा कमी थी उसकी। हाँ जी सर, जैसे आपने कहा कि मैं क्लास 4th में यहाँ पे कार्यरत हूँ अभी जीएमसी कठुआ में। तो सर, जीएमसी कठुआ में हमें डे नाइट शिफ्ट्स करनी पड़ती हैं, कभी मॉर्निंग, कभी वेट में, कभी नाइट में। तो सर, बायोलॉजिकल क्लॉक होता है एक इंसान का, वो भी हिल जाता है। तो उससे पढ़ाई करने में थोड़ी दिक्कत तो आती है सर। लेकिन सर, जितना भी टाइम बच पाता था, 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे पर डे, उस हिसाब से पढ़ लिया करते थे डेली कंसिस्टेंटली। तो वो जारी रखी सर पढ़ाई। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? नहीं सर, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू से ड्रॉप हो चुका था सर, 2021 वाले अटेम्प्ट में। तो जब इस बात की जानकारी मिली, सबसे पहले इस बात की जानकारी किस तरह से मिली आपको? किसने आपको सूचित किया कि आप जो है एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं? सर, मैं नाइट ड्यूटी पे था जीएमसी कठुआ में। तो सर, 12-12:30 बजे के करीब पापा की कॉल आती है, कैसे ऐसे लिस्ट आ गई है। तो सर, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे आपका हो गया है, लिस्ट में नाम आ गया। तो सर, बहुत खुशी की बात थी, पापा के लिए भी, मम्मी के लिए भी, घर वालों के लिए भी, दोस्तों के लिए भी और अपने लिए भी। अब किस तरह का माहौल है घर पर? क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि शुरू से एक प्रयास था कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहते हैं और अपने इलाके को जो है उसका विकास करना चाहते हैं, तो अब किस तरह का माहौल है आपके इलाके में और आप खासकर आपके घर पे? सर, घर पे तो बहुत खुशी का माहौल है और सर, बनी से भी बहुत सारे लोगों की कॉल्स आ रही है और कंग्रेचुलेट कर रहे हैं कि इस सक्सेस पर। जैसे कि ये एक एग्ज़ाम है सर, इसमें सिलेक्शंस कम और जो रिजेक्शंस हैं वो ज़्यादा होती हैं। इंटरव्यू से ज़्यादा बच्चे बाहर होते हैं जितने कि इन होते हैं, इन कम होते हैं और आउट बाहर ज़्यादा होते हैं। तो सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने कभी भी नेगेटिव नहीं लेना है चीज़ों को, हमेशा पॉजिटिव रहो और सफलता मिलती ही मिलती है अगर आप हार्ड वर्क करते रहो कंसिस्टेंटली। तो सर, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहो और पॉजिटिव रहो। आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से? जीजीएम साइंस कॉलेज जम्मू से ही है। उसके आगे की पढ़ाई आपने कहाँ से की? सर, उसके आगे मैंने एमएससी ज़ूलॉजी की है जम्मू यूनिवर्सिटी से।
ये कौन सी ईयर में किया आपने? सर 2021 वन में। हाँ जी। उसके बाद आपकी 2021 में ही जॉब लगी। हाँ 2021 एंडिंग में मैं जीएमसी कठुआ में एज ए क्लास 4 आ गया। अभी आप कठुआ में रह रहे हैं, तो अब घर कब जाएंगे वापस अपने बनी? घर सर दिवाली पे जाएंगे सर। खुशी का मौका है, त्यौहार भी है और खुशी भी है। विशाल कुमार जो MTS 4th क्लास GMC कठुआ में थे, वो अब एक अधिकारी बन गए हैं। अब अधिकारी बनकर आपने अपने जो प्रिंसिपल है उसके पास जाएंगे छुट्टी के लिए? हाँ जी सर, बिल्कुल जाएंगे। प्रिंसिपल सर के पास जाएंगे कि हमें छुट्टी दें, हम घर पे अपने माँ बाप से और दोस्तों से मिलकर आए। रात को नींद आई थी? नहीं सर, नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं। पूरी रात फ़ोन का सिलसिला लगातार जारी रहा होगा? हाँ सर, जारी रहा, सारी रात जारी रहा। आपकी जो सिस्टर्स हैं वो अभी क्या करती हैं, सभी मैरिज? नहीं सर, 3 बहनों की हो चुकी है, एक अनमैरिड है अभी। हाँ जी सर। तो भाई? अब भाई की हो गई है, शादी हो गई है। अच्छा, वो भी लेबर का कार्य करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, वो लेबर का काम करते हैं। क्या देखते हैं, बड़े कम जो हैं आपके पास रिसोर्सेज बड़े कम रहे होंगे, उन कम रिसोर्सेज में आपने इतनी बड़ी सफलता जो है वो तय की है? सर इस सफलता में सबसे बड़ा जो योगदान है वो मम्मी पापा का रहा है। और उन्होंने कभी भी सर डिमोटिवेट नहीं होने दिया, हमेशा मोटिवेट करते रहे कि कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। जैसे पिछले अटैम्प्ट में मेरा नहीं हुआ, तो सर उनका यही था कि कोई बात नहीं, आप ट्राई करते रहो, हो जाएगा। और दोस्तों का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, भाई बहनों का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा सर। कि फाइनेंशियल कमी दिखी? सर फाइनेंशियल कमी तो थी, लेकिन सर मम्मी पापा ने कभी महसूस नहीं होने दी सर। तो फाइनेंस की कमी ज़रूर दिखी, क्योंकि विशाल के फादर लेबर का कार्य करते हैं, मम्मा इनकी हाउसवाइफ हैं, बड़े भाई हैं वो भी लेबर का कार्य करते हैं। और ये बता रहे हैं कि कुल मिलाकर 30 से 35 हज़ार जो है वो महीने का घर पर आता था। और विशाल की शिक्षा है उस पर भी बहुत ज़्यादा खर्च होता था। और दूर दराज इलाके बनी से आकर कठुआ ज़िला मुख्यालय में यहाँ पर किराए पर रहना, इससे पहले जम्मू में जाकर GGM साइंस कॉलेज में वहाँ पर जाके शिक्षा ग्रहण करना और वहाँ पर भी किराए पर रहना, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना जो है इस परिवार को यहाँ पर करना पड़ा। लेकिन वो तमाम दिक्कतें अब दूर हो चुकी हैं, क्योंकि मेहनत रंग लाई है विशाल की। विशाल ने अब JKS सर्विसेज को जो है वो क्रैक कर लिया है, 60th रैंक जो है उन्होंने हासिल किया है। एक बहुत बड़ी अच्छी खबर ज़िला कठुआ के लिए और ख़ासकर बनी के लोगों के लिए, जिनको वहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। वहाँ पर कॉलेज में साइंस स्ट्रीम ना होने की वजह से विशाल को GGM साइंस कॉलेज जम्मू में जाकर पढ़ना पड़ा। उसके बाद जम्मू यूनिवर्सिटी में MSc की और उसके बाद 4th क्लास जॉब जो है वो GMC कठुआ में अभी वो कर रहे हैं। लेकिन आज एक खुशी का पल है कि जब नतीजे सामने आए, उस परिवार में कितनी ज़्यादा खुशियाँ अभी हैं, जी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस एक गरीब परिवार से विशाल आज उठकर एक अधिकारी तक का सफ़र तय कर रहा है। कठुआ से सरबजीत सिंह, JK मीडिया।